लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंग ने अपने स्टार फायर वाली टेक्निक का यूज करके इन दोनों आदमी को भी डिफीट कर दिया था। और तभी हम वहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जो ताली बजाते हुए कह रहा था कि बहुत खूब। इसका मतलब वेंसुई तेंग फैमिली को सिर्फ बातें करना नहीं आता। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो इन तीनों के पास आते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम दोनों इस घटिया सी एकेडमी को और इस यूजलेस पर्सन के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या ये यूजलेस पर्सन तुम्हें इसके बदले कुछ देता है या फिर तुम दोनों भी इसी की तरह यूजलेस हो? और फिर ये आदमी सेंग की ओर देखते हुए कहता है कि हाँ, जैसा कि मुझे बताया गया था तुम तो बिल्कुल उसी टाइप के यूजलेस पर्सन निकले। और अब काफी देर तक इस आदमी की बकबक सुनने के बाद तेंग कहता है कि तुम चाहे जो कोई भी हो, तुम्हें अपने आप को ज्यादा तीसरा खान समझने की जरूरत नहीं है। जिस पर यह आदमी तेंग से कहता है कि तुमने मेरे फैमिली माउंटेन स्पिरिट को बस एक ही स्ट्राइक में और मेरे रॉयल गार्ड्स को बस 2 ही स्ट्राइक में डिफीट कर दिया। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी ऑनर रोल में तुम्हारा रैंक 36 आना ये थोड़ी शर्म की बात है? जिसे सुनते ही तेंग कहता है कि इस बात को फिर से कह के दिखाओ। तब ये आदमी तेंग को इग्नोर करते हुए सेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारे लिए आया हूँ। जिस पर सेंग भी इस आदमी को वेलकम कहता है। और अब ये सुनकर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ? तब सेंग कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो स्नो और आइस को अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सकता हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी एबिलिटी तेनहे फैमिली के अलावा और किसी के पास होगी। और अब सेंग की बात सुनकर ये आदमी जिसका नाम तेनहे सेंग जुई है, ये सेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें जितना यूजलेस समझा था तुम उतने भी यूजलेस नहीं निकले। लेकिन तुम ये मत समझो कि बस मुझसे रिस्पेक्टफुली बात कर लेने से मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें ये बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर चैंग सेंग और ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया है। और अब सीन चेंज होता है और हम तेनहे मेंशन को देखते हैं जहाँ पर एक एल्डर किसी चीज को देखते हुए कहते हैं कि ये तो लेजेंडरी पावरफुल क्विक फ्रूट्स हैं। जहाँ पर अब हम जनरल को भी देखते हैं जो इस एल्डर को यस कहता है। और फिर जनरल कहता है कि मैंने इसे बहुत ही मुश्किल से बस आपके लिए ढूंढा है ताकि ये लेजेंडरी तोहफा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। जिस पर ये एल्डर भी वेरी गुड कहते हुए इस तोहफे को रख लेते हैं। और फिर ये कहते हैं कि तेनहे सेंग जुई अभी यंग जुई से लौटा था, लेकिन फिर वो इमीडिएटली यहाँ से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के लिए निकल गया। जिस पर जनरल कहते हैं कि वो वहाँ पर लेडी मायो के कहने पे गया है ना? तब ये एल्डर भी सोचते हुए कहते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहती है, क्योंकि पहले तो वो ही सेंग की हेल्प कर रही थी। जिस पर जनरल भी कहते हैं कि यही तो बात है, उसके इरादे क्या है ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन उसी ने पहले सेंग के द्वारा ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को फिर से रीओपन करवाया और अब भला वो ही सेंग को मरवाना चाहती है। तब ये एल्डर कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि इतने दिनों से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी क्यों बंद था, और अब अगर दोबारा से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी रीओपन हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि उसके आने के बाद वो लोग भी आने वाले हैं। लेकिन इस बार लेडी मायू इन सारी चीजों को बहुत ही चालाकी से कर रही है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका प्लान इस बार कुछ बड़ा है? जिस पर जनरल कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि वो फिर से डार्क पावर्स को कंट्रोल करना चाहती है? तब ये एल्डर कहते हैं कि हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही हो। जिस पर जनरल कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर बिना उसे कुछ पता चले हमें उसे रोकना होगा। तब ये एल्डर कहते हैं कि तुम कुछ करना भी चाहते हो और इसके साथ ही कुछ खोना भी नहीं चाहते। तो अब अगर मैं ये मान भी लूं कि तुमने लेडी मायो को रोक भी लिया तो फिर उसके बाद आगे तुम क्या करोगे? जिस पर जनरल कहते हैं कि मेरा कोई बड़ा प्लान नहीं है, मैं तो बस उस चैंग सेंग के बच्चे से छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन हर बार लेडी मायो उस चैंग सेंग के बच्चे को बचा लेती है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा है। अब ये एल्डर कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम अब सेंग से ज्यादा लेडी मायो बन चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें इस बात का भी डर है कि अगर लेडी मायो के हाथ में फिर से डार्क पावर लग गया तो फिर वो किसी को भी नहीं बख्शेगी। जिस पर जनरल कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमारे सामने 2 प्रॉब्लम है, पहला लेडी मायो और दूसरा चैंग सेंग। तब ये एल्डर कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चैंग सेंग तो मेरा भी दुश्मन है और मुझे भी उससे तेनहे का बदला लेना है। लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है लेडी मायो करेगी और हम बस आराम से बैठ के सही मौके का वेट करेंगे। जिस पर जनरल कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें तेनहे सेंग जुई को ये सारी बातें इन्फॉर्म कर देनी चाहिए? तब ये एल्डर कहते हैं कि नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इस चैंग सेंग में कौन सी खास बात है। और अब वापस सीन चेंज होता है और हम इन सारे लोगों को देखते हैं जहाँ पर सेंग जुई चैंग सेंग को एक डेथ मैच के लिए चैलेंज करता है। जिसे सुनकर तेंग काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हो और तुम्हें ये भी पता ही होगा कि चैंग सेंग फाइट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह तुम उसे ही चैलेंज कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो फिर तुम मुझे चैलेंज क्यों नहीं करते? जिसे सुनकर सेंग जुई हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम सबको भी मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है और मैं तुम लोगों के इस विश को भी जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरा पहला विक्टिम चैंग सेंग होगा। और अब ये सुनते ही सेंग भी आगे आते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं चैंग सेंग भी तुम्हारी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और अब ये सुनते ही तेंग सेंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पर सेंग कहता है कि मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का हेड हूँ
और अगर कोई मेरी ही एकेडमी में आके मुझे ही चैलेंज करता है तो फिर मुझे तो इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तब काफी ज्यादा चिंतित होते हुए तेंग कहता है कि लेकिन तुम तो, और फिर तेंग कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो। और अब इन दोनों की बातें सुनकर सेंग जुई बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि तुम लोग कितनी ज्यादा पचकाने हो। जिस पर अब सेंग भी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंड मदर की तरह। और अब ये सुनकर पहले तो तेंग और जूनियर बहुत ही ज्यादा शौक होता है और फिर तेंग सेंग से कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अभी तुमने क्या और किसके बारे में बोला है। और अब सेंग जुई बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या कहा तुमने। तब सेंग कहता है कि मैंने एम्प्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मैंने तो तुम्हारे तेन्हे फैमिली के बारे में बोला है। जिस पर अब तेंग भी कहता है कि आखिरकार इस लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है। और अब सेंग जुई हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, अब तो तुम डेफिनेटली मेरे ही हाथों मरोगे। तब सेंग भी सीधे आगे आकर अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसे देखकर अब सेंग जुई भी बहुत ही तेजी से अपने स्पेयर को लेके सीधे सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अब सेंग भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और अब सेंग जुई सेंग के करीब पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी एल्डर जिन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से आ जाते हैं और फिर बिना किसी देरी के वो भी सेंग जुई की तरफ बढ़ते हुए अपने अटैक को उसके ऊपर कर देते हैं। जिसे रोकने के लिए सेंग जुई भी अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन एल्डर जिन के अटैक के सामने सेंग जुई का अटैक नहीं टिक पाता है और इस वजह से सेंग जुई के हाथ से उसका स्पेयर भी छूट जाता है। और अब एल्डर जिन सेंग जुई को सबक सिखाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और पावरफुल पर्सन आ जाते हैं जो बहुत ही तेजी से सेंग जुई को बचा लेते हैं। और अब इस पर्सन को देखकर एल्डर जिन कहते हैं कि अच्छा तो ये तुम हो, तुम्हें देखे हुए तो 100 सालों से भी ज्यादा हो गया और सच कहूँ तो मैं ये कंफर्म नहीं था कि तुम वाकई में तेन्हे फैमिली के सर्वेंट बन चुके हो। जिस पर ये एल्डर भी, जिसका नाम फी है, ये कहते हैं कि जिन तुमने भी तो कहा था कि तुम भी ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो फिर अब तुम यहाँ पे क्यों हो। और अब सेंग जुई एल्डर जिन का नाम सुनते ही बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए एल्डर फी से पूछते हैं कि क्या ये पर्सन ही उन्हीं 4 लेजेंडरी जनरलों में से एक है। और अब एल्डर जिन कहते हैं कि फी तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वे ऑफ हेवनली ईगल को प्रैक्टिस करने में, लेकिन आज जब 100 सालों के बाद भी तुम मुझसे मिले हो तो भी तुम्हारे पावर्स को देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझे आज भी बीट नहीं कर सकते। और अब जूनियर तेंग से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये एल्डर कौन है और कितने ज्यादा पावरफुल है। तब तेंग बताता है कि इस एल्डर का नाम एल्डर फी दिन है और ये भी लेजेंडरी जनरल के 38 रैंक पे आते हैं, तो अब तुम इससे इनके पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और अब एल्डर फी कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है तुम एम्परर बाय के कहने पे हर वक्त प्रिंसेस लुओ को ही प्रोटेक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी ली पैलेस के सर्वेंट बन गए हो। जिस पर एल्डर जिन कहते हैं कि तुम अपनी तुलना मुझसे मत करो, क्योंकि मैं एक प्रोटेक्टर हूँ जो सिर्फ प्रिंसेस लुओ की ही बातों को मानता है और यहाँ पर भी मैं प्रिंसेस की ही ऑर्डर पे आया हूँ। और अब ये सुनकर सेंग भी खुश हो जाता है, जिस पर जूनियर भी तेंग से कहता है कि सुना तुमने, प्रिंसेस लुओ को अभी भी हमारी चिंता है। अब तेंग भी सेंग जुई को चिढ़ाते हुए कहता है कि देखो इसे कहते हैं अपने मास्टर के प्रति लॉयलिटी। और फिर तेंग एल्डर जिन से कहता है कि प्लीज आप इन लोगों से बातें करने में टाइम जाया ना करें और जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को पीटना शुरू कीजिए। और अब इतना सुनते ही एल्डर जिन भी हंसते हुए ओके कहते हैं और फिर तुरंत ही अपने ऑरा को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर अब एल्डर फी भी बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाते हैं और अब एल्डर जिन एल्डर फी के ऊपर सीधे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।